नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि मैडम, गणेश जी के विसर्जन के समय कलश स्थापना को कैसे हटाया जाए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं। जैसे हम नवरात्रि में कलश स्थापना हटाते हैं, हमें गणपति जी की स्थापना में भी वही करना है। स्नान आदि करना है, बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनना है, गणपति जी को बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। विसर्जन से पहले ऐसा नहीं है कि गणपति जी जैसे बैठे हैं वैसे ही आप उनको लेकर के चल दो, नहीं। हमें उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है, उन्हें नए खेस पहनाना है, हल्दी का उन्हें तिलक चढ़ाना लगाना है, दुर्वा उन्हें अर्पित करनी है। और आपको बता दूं, अनार का फूल गणपति जी को बेहद प्रिय है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई लंबे समय से कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो अनार का पुष्प गणपति जी को अर्पित करते हुए आप अपनी इच्छा बोले। ये आप कभी भी बोल सकते थे, या आप अगले साल भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अब क्योंकि विसर्जन का समय है तो आप लास्ट में भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको अनार का पुष्प गणपति जी को अर्पित करते हुए आप अपनी इच्छा बोले, बहुत जल्दी काम होगा। गणपति जी के आगे आप घी का दिया, अगरबत्ती लगाए, उन्हें दुर्वा चढ़ाए, उन्हें पुष्प चढ़ाए, लड्डू का उन्हें भोग लगाए, और उसके बाद में उनकी पूजा पाठ करने के बाद आप उनसे शुभ आशीर्वाद मांगे। शुभ आशीर्वाद लेकर के कि हे गणों के देव, हे लंबोदर, हे गणपति, आप हमारी पूजा स्वीकार करके अपने स्थान में जाए, और हमारे मनोरथों की पूर्ति के लिए आप बहुत जल्दी वापस आना। आप बार बार उनसे ये प्रार्थना करें, बार बार आप उनसे प्रार्थना करें। और गणपति जी की जब आप पूजा करते हैं तो साथ में गौरी गणेश गौरी जी की और शिव जी की पूजा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना है कलश विसर्जन के पहले। और उसके बाद में माता गौरी, माता पार्वती को आपको प्रणाम करना है और उनसे इजाजत लेनी है कि आपके पुत्र की ये जो हमने पूजा की है, हे माता रानी, ये पूजा सफल हो। और 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र को बोले, 11 बार बोले, और 11 बार आपको अक्षत मतलब कि चावल कलश के ऊपर चढ़ाना है, माता गौरी का नाम लेकर के, माता पार्वती का ये मंत्र बोलते हुए। इस मंत्र में तीनों ही देवियों की शक्तियां विराजमान है, जिसमें सारी ही शक्तियां आपको शुभ आशीर्वाद दे देती है। तो आपको 11 बार अक्षत कलश पर चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोल देना है। उसके बाद में कोशिश करें, अगर घर में 5 कन्याएं हो तो उनके हाथ उसमें लगवा करके फिर कलश को उठवाएं। अगर घर में कोई मौजूद नहीं है तो आप अपने हाथ से ही कलश उठाएं और अपने सिर पर, सबसे पहले उसे अपने सिर पर लगाएं। पूरे घर में आप उस कलश को घुमा लें और उसका पानी घर में छिड़क दें। घर में जो आपने गमले रख रखे हैं, आप गमलों में पानी डाल दें। जरूरी नहीं है कि आप विसर्जन करने जाते हैं वहीं पर नदी में ही पानी डालें। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप थोड़ा पानी बचा कर ले जाएं, नदी में भी जाकर के डाल दें, लेकिन गमलों में भी पानी अवश्य ही डालें। और अभी तो आप देख सकते हैं कि विसर्जन के समय घर में ही एक बड़े से पात्र में गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, और जो पानी मिट्टी होती है वो गमले में डाल दी जाती है। ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि 9-10 दिन जो हम पूजा करते हैं उसकी जो शक्ति है वो आपके घर में ही विद्यमान है। तो इस जल को आप अपने घर में जो गमले हैं उसमें आप डाल सकते हैं। जो पुष्प वगैरह निकले हैं, अगर पॉसिबल हो, घर में कहीं कच्ची जमीन हो तो उसमें आप गड्ढा करके गाड़ सकते हैं, या आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। जो भी पूजा पाठ का जो भी सामान बचा हो उसको आप विसर्जित कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।